दर्शकों, शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस साल 15 अक्टूबर 2023 को रविवार वाले दिन मनाया जा रहा है। नवरात्रि के दिन इस बार बेहद ही शुभ संयोग बन रहा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेयर में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। अश्विनी माह की नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहते हैं और 9 दिन माता के 9 स्वरूप की पूजा की जाती है। वैसे तो नवरात्रि 9 दिन की ही होती है, लेकिन कई बार इसकी संख्या में ऊपर नीचे हो जाता है, कुछ कमी या बढ़ोतरी हो जाती है। लेकिन इस वर्ष नवरात्रि पूरे 9 दिन की है और जो कि 15 अक्टूबर 2023 को शुरू होगी और 24 अक्टूबर 2023 को विजयदशमी वाले दिन दुर्गा माता की प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ ही समाप्त की जाएगी। जो घट स्थापना का मुहूर्त है कुछ इस प्रकार है। दर्शकों, जो प्रतिपदा तिथि है वैसे तो 14 अक्टूबर रात 11:24 को ही लग जाएगी, लेकिन हम उदय तिथि से माने हिंदू सनातन धर्म के अनुसार तो घट स्थापना का मुहूर्त 15 अक्टूबर को ही किया जाएगा। इसका जो मुहूर्त है वो 11:44 सुबह से लेकर 12:30 तक ही रहेगा। इसी दौरान आपको घट स्थापना करनी है, यानी कलश की स्थापना आपको करनी है। शारदीय नवरात्रि के 9 दिन माता के 9 रूपों को समर्पित है। इस दौरान आपको सात्विक भोजन लेना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और तामसिक भोजन से आपको परहेज करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास समय है और कोशिश करें तो माता की दुर्गा सप्तशती का पाठ नित्यांत आवश्यक है, क्योंकि इस पाठ के अंदर माता के जितने भी स्वरूप है उनका वर्णन किया गया है। माता के जो स्वरूप का लेने का कारण क्या है, उनके द्वारा जितने भी महिषासुर या जितने भी राक्षसों का वध किया उसके बारे में वर्णन किया गया। इसको पढ़ने से, पठन पाठन से, यानी कि आप अपने जो है श्रद्धा पूर्वक अगर पठन पाठन करते हैं तो माता की आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है, आपको उनकी कृपा प्राप्त होती है। साथ ही बहुत सी ऐसी तकलीफें जिसकी समस्या है, जिससे दौर आप गुजर रहे हैं, तो उसमें भी आपको देखेंगे कमी देखने को मिलेगी। तो ये जो 9 दिन है माता को प्रसन्न करने का बहुत ही अच्छा आपके सामने समय है। आपके पास जो है अगर श्रद्धा है, आपके पास विश्वास है, तो आप इसका जरूर फायदा उठाएं। दर्शकों, वैसे भी दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत ही शक्तिशाली पाठ माना जाता है। इससे माता की कृपा और आशीर्वाद दोनों ही प्राप्त होता है। इस दौरान आपको कुछ परहेज करना चाहिए, जैसे काले कपड़े बिल्कुल भी ना पहने। साथ ही अपने कर्मों पे हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, किसी के साथ ना बुरा करना चाहिए ना बुरा सोचना चाहिए। साथ ही कन्याओं और महिलाओं का सम्मान करें, हो सके तो अपनी तरफ से उनकी कोई सहायता कर सकते हैं। आप इस दौरान किसी के द्वारा दी गई कोई भी खाने की वस्तु बिल्कुल भी ना खाएं। इसके अलावा व्रत के अंत में अर्थात नवमी वाले दिन आपको हवन जरूर करना चाहिए, तभी पूजा संपूर्ण मानी जाती है। इसके बिना पूजा संपूर्ण मानी नहीं जाती, क्योंकि जब आप घट स्थापना करते हैं तो माँ को अपने घर में आमंत्रित करते हैं, तो पूरी विधि विधान अनुसार एक अतिथि को जैसे विदा करते हैं वैसे ही माता को विदा करना चाहिए। इसके अलावा मानसिक व शारीरिक शुद्धता से की गई कोई भी पूजा श्रद्धा भाव से माता जरूर स्वीकार करती है। इसके बाद जो विजयदशमी का त्यौहार है वह 24 अक्टूबर को मनाई जाएगी। आप भी माँ चंडिका की तंत्र साधना करके अपने लिए अभीष्ट फल की प्राप्ति कर सकते हैं। आपको जैसे बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे उसमें कुछ शत्रुओं से अगर यदि आपको खतरा है या कानूनी मुकदमे में आप फंसे हुए हैं। इसके अलावा यदि आप किसी कर्जे में डूबे हैं, कई बार प्रयास करने के बाद भी मुक्ति आपको नहीं मिल रही है, जीवन की विपरीत परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, ठीक करने के प्रयास कर रहे हैं लेकिन कोई सफलता आपको नहीं मिल रही, स्वास्थ्य में लाभ प्राप्ति के लिए, साथ ही पारिवारिक शांति के लिए भी आप माँ चंडिका की तंत्र साधना कर सकते हैं। इसके अलावा सिद्धि प्राप्ति के लिए भी आप माँ चंडिका की तंत्र साधना कर सकते हैं। भौतिक सुख व समृद्धि प्राप्ति हेतु भी आप माता की साधना जरूर करें। तो इसीलिए दुर्गा सप्तशती का पाठ नित्यांत आवश्यक है। उनमें दिए गए प्रत्येक मंत्रों का एक अपने में सिद्धि है उसमें। यदि आपके पास समय का अभाव है, यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नियमित तौर से नहीं कर सकते हैं, तो आप सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ नियमित करें। इसको पूरे पाठ करने के बराबर ही माना जाता है। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद आप हवन जरूर करें और कन्या पूजन के साथ ही अपनी पूजा, अपना जो व्रत है उसकी समाप्ति करें। दर्शकों, ये सुयोग आपके पास है, आप चाहें तो इसका पूरा लाभ उठाएं, माता को प्रसन्न करें। बहुत ही अच्छा अवसर आपको मिलने जा रहा है। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।